नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 5 मिनट तक बोला जाएगा। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए नए डिक्टेशन मिलते रहें। स्टार्ट। इस बुधवार को मैं एक शादी में था। मुझे पता था कि मेहमानों की सूची में मात्र 2 हफ्ते पहले आखिरी में मेरा नाम जुड़ा होगा। मैं 15 दिन पहले देखे चेहरों में से किसी परिचित को खोजने की कोशिश कर रहा था। फिर मुझे वो चेहरा दिखा जिसे 2 दशकों से भी ज़्यादा तक रोज़ मैंने अपने बाजू वाले बेडरूम में देखा। यह उसके परिवार में शादी थी। मेरी आंखें उससे मिली। मुझे लगा वो दौड़कर गले लग जाएगी, क्योंकि मैं कई साल उसका हीरो था। न केवल मैंने कई मर्तबा उसके नेल्स पर उसकी पसंद का रंग लगाया, बल्कि उसकी पसंद की हर चीज़ लाकर दी। अपने जूते पॉलिश नहीं किए, पर उसके जूते पॉलिश करता था। अपने कपड़ों पर नहीं, पर उसके कपड़ों पर इस्त्री करता था। मैंने उसे खाना खिलाया है, उसके साथ खेला हूँ। जब वो बहुत बीमार पड़ गई थी तो उसे मुंबई के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। तब मैंने अपने पूरे ऑफिस को दौड़ा दिया था। उसे पूजा के लिए रामेश्वरम ले गया था, क्योंकि पंडित ने मुझे बताया था कि उसके सितारों में कोई दोष है। ये सूची अंतहीन है। मैं बस उसे चाहता था। मुझे पता था मुझे देखते ही वो दौड़ी आएगी। जब हमारी आंखें मिली और वो कुछ कहने ही वाली थी कि किसी ने उसका कंधा थपथपाया। उसकी आंखें मुझ पर ही जमी थी, पर कान दूसरी ओर हो गए थे। इन महिला को वह सिर्फ 3 हफ्ते पहले से जानती थी, फिर भी वो उनके साथ चली गई। उसने सिर घुमाकर आंखों से माफ़ी मांगी। मेरी आंखें बोली, कोई बात नहीं। मुझ में मिली जुली भावनाएं उमड़ रही थी। एक तरफ दिल को खुशी थी कि महज 2 हफ्ते पहले बहू के रूप में मिली अपनी जिम्मेदारियों को इतनी सहजता से वह निभा रही थी, लेकिन कमबख्त दिल कहाँ मानता है। वह बड़ा स्वार्थी है। दिल भारी हो गया, आंखें नम हो उठी। पूरे 10 मिनट आंखें उसका पीछा करती रही। वो बोल रही थी, हंस रही थी, आरती कर रही थी, क्योंकि ऐसा करने को कहा गया था। उसने मेरी ओर नहीं देखा, लेकिन मेरी आंखें हट नहीं पा रही थी। अचानक वो अपनी अम्मा से मिली। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया, क्योंकि वो 2 हफ्ते बाद एक दूसरे को देख रहे थे। माँ ने चिरपरिचित सबक सिखाना शुरू कर दिए कि साड़ी को और अच्छे से कैसे पहना जाता है। फिर सेल्फी ली। तभी उसकी आई यानी सासू माँ भी वहाँ आ गई। उसने मेरे बाजू में देखा और कहा, बाबा प्लीज़ यहाँ आओ।
और हमारी एक तस्वीर खींच दो। मेरे पास बैठे उसके बाबा धीमे से उठे और तस्वीरें खींचने के लिए उसके पास चले गए। मैं ये सब दूर से देख रहा था। स्टॉप।